अन्य अपराधियों ने दी बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने चूरू में विकास कार्यकर्ताओं और जनहित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक शक्ति बन रहा है। राजस्थान की वीरता का जिक्र करते हुए उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और बागड़े ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, वृक्षारोपण, औद्योगिक विकास, पीएम योजनाओं के तहत और खुर्जा संयंत्रों की स्थापना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी पर जोर दिया। उन्होंने महिला ऋण योजना और जल संरक्षण पर भी ध्यान देने की बात कही। जिला कलेक्टर ने प्रगति की जानकारी दी। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए राज्यपाल की साथ ही महत्वपूर्ण मुलाकात की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विकास कार्यों को लेकर जनहित योजनाओं में समीक्षा बैठक की है। और इस बीच राज्यपाल ने अधिकारियों की बैठक ली। विकास कार्यक्रमों और जनहित की योजनाओं पर भी देखिए यहां पर चर्चा होता हुआ नजर आया। बता दें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने चूरू में विकास कार्यकर्ताओं और जनहित योजनाओं की समीक्षा की है। और इस दौरान बताते चले कि वीरता का जिक्र करते हुए उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। बागड़े ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, वृक्षारोपण, औद्योगिक विकास, पीएम योजनाओं के तहत और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। उन्होंने महिला ऋण योजनाओं के और संरक्षण पर भी ध्यान देने की बात की। जिला कलेक्टर ने प्रगति की जानकारी दी। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है, विकास कार्यक्रमों और जनहित की घोषणाएं की हैं। और इस बीच तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर बताते चले कि विकास पीएम योजनाओं के तहत और सौर संयंत्रों के स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी पर जोर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वरिष्ठ अधिकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत 18 पात्र पत्रकारों को सम्मान निधि देने की मंजूरी दी है। सूचना पर एवं जनसंपर्क विभाग की विभागीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है और इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पत्रकारों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस कदम को पत्रकारों के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण बताया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत 18 पात्र पत्रकारों को सम्मान निधि से मंजूरी दी है। और इस बीच सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की विभागीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ पत्रकारों को प्रतिमाह 15,000 रुपए सम्मान निधि प्रदान की जाती है और इस सूची में 2 दिवंगत पत्रकारों की सम्मान निधि उनकी पत्नियों को आधी राशि के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस कदम को पत्रकारों के सम्मान में महत्वपूर्ण बताया है, जहां पर सीएम ने पत्रकारों के सम्मान में एक सराहनीय पहल उठाई है। और इस बीच ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है। 60 वर्ष से वरिष्ठ आयु को प्रतिमाह 15,000 रुपए की बात की जा रही है और इसी के साथ साथ सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। 18 वरिष्ठ पत्रकारों का यहाँ पर सम्मान निधि मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई वर्षों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि रोजगार उत्सव के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेला आयोजित होगा। इसके अलावा स्किल नीति और युवा नीति लागू की जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना, विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना और कालीबाई भेल योजना के तहत कई लाभों की घोषणा की, जिसमें महिला समूहों को भी सीआईएसएफ राशि और स्कूटी वितरण शामिल किया गया। तो तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई वर्गों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। और इस बीच उन्होंने कहा है कि रोजगार उत्सव के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और जिला मुख्यालय पर रोजगार मेला आयोजित होगा। इसके अलावा स्किल नीति और युवा नीति लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 13 प्रकरणों का निस्तारण किया है। इनमें से सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने और 3 सेवारत अधिकारियों के वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के 3 प्रकरणों में दोष सिद्धि के निष्कर्ष का अनुमोदित किया और एक अधिकारी को परिनिंदा से भरी किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आमजन को संवेदनशील और पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और इसी के साथ साथ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री की सराहनीय पहल बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की ये पहल अब बात कर लेते हैं जहां पर 13 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है और इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। सदन में अवैध बजरी खनन का मामला जोर शोरों से उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कहा कि कोर्ट ने यह तक कह दिया है कि अगर अवैध बजरी खनन नहीं रुकता तो सीआरपीएफ को तैनात कर दिया जाए। जूली ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कुंभकर्ण की नींद सो रही है और इसे जगाने की आवश्यकता है। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया। जूली ने कहा कि सरकार के मंत्री अवैध खनन को छूट दे रही है और 2 माह में 322 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तस्वीरें दिखा रहे जहां सदन में अध्यक्ष बजरी खनन का मामला जोरों शोरों से उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कहा है कि कोर्ट ने यह तक कह दिया है कि अगर अवैध बजरी खनन नहीं रुकता तो सीआरपीएफ की तैनाती कर दी जाएगी। और ऐसे में जूली ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कुंभकर्ण की नींद सो रही है और इस जगाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ उन्हें जगाने की आवश्यकता हो के साथ साथ इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया। जूली ने कहा कि सरकार के मंत्री अवैध खनन को छूट दे रहे हैं और 2 साल में 322 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। कराना चाहूंगा कि प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं समझ सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की, हम नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी चोरी हो रही है। इसी सरकार के मंत्री अवैध खनन की छूट देने के लिए डिप्टी और सीआई को कह रहे हैं कि अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं निकलने दीजिए। हालत यह है इस सरकार की कि आपके सत्ता पक्ष के 20 से अधिक विधायक माननीय अध्यक्ष महोदय इस सदन के अंदर आवाज उठा सके हैं कि 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ, कोई बोले, इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ हमको। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है।
राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और ग्रामीण युवाओं को समुदायों को प्राथमिकता देते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बीते सरकार ने पैक्स माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के खुदरा आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूशनशिप प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है। इसके तहत इन आउटलेट्स से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को पेट्रोलियम उत्पाद आसानी से मिल पा रहे हैं। और ऐसे में राज्यसभा सांसद के सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सदन में यह जानकारी दी है कि पैक्स के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को सस्ती और सुलभ रसोई गैस और पेट्रोल, डीजल मिल रहे हैं। इस योजना के तहत पैक्स द्वारा संचालित आउटलेट्स से रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत आत्मनिर्भरता की मुहब्बा बढ़ावा मिलेगा। इस पहल पर मोदी सरकार की तरफ से ग्रामीण आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के कार्य कर रही है। विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने विशाल सभा अधिकारी परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मंगलवार को राजस्थान विधानसभा अधिकारी परिषद की साधारण सभा की बैठक में दिनेश कुमार शर्मा को सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा सचिवालय अधिकारी परिषद के अध्यक्ष पद पर मनोनयन किया गया है। और इस मौके पर परिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे और इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिनेश कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा देखिए सहित अपने अन्य अधिकारियों ने विधानसभा अधिकारी परिषद के नवनिर्मित अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बैठक में दिनेश कुमार शर्मा को सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा सचिवालय अधिकारी परिषद के अध्यक्ष पद पर मनोनयन किया है और इस मौके पर परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे और इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिनेश कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए क्षमतावर्धन, करियर काउंसलिंग और लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त प्रतिष्ठित सेलबर्न विश्वविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से भेंट करने आया और इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेलबर्न विश्वविद्यालय के डिप्टी वाइस चांसलर अशोक कुमार मुथु पंथियन ने किया और प्रतिनिधिमंडल ने स्विस रॉन्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फैकल्टी ऑफ साहब और आलिया खान जनरल मैनेजर मेलबर्न ग्लोबल लेटर दिल्ली के शामिल थे। इस बैठक में मेलबर्न विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने बच्चों के एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मेलबर्न विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम चला रहा है और विश्वविद्यालय राजस्थान ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करना चाहता है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हो सके और उन्हें करियर के कई अवसरों के बारे में जानकारी मिल सके। मंत्री मदन दिलावर ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे बहुत ही राजस्थान के छात्रों के लिए फायदेमंद बताया है। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे मेलबर्न में ये एक सराहनीय पहल बताई जा रही है, जहां पर बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शिक्षा और काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मेलबर्न विश्वविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से भेंट करने आया और इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मेलबर्न विश्वविद्यालय के डिप्टी वाइस चांसलर अशोक कुमार मुथु पांडियन ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने स्मिथ रोज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फैकल्टी ऑफ साइंस और आलिया खान जनरल मैनेजर मेलबर्न ग्लोबल दिल्ली भी शामिल थे।
राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत स्वास्थ्य विभाग ने नापासर में निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पोखराज साथी नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा दल ने नागपुर के रामदेव मंदिर के पास स्थित जाट अजय होम फूड प्रोडक्ट पर जांच की गई और इसी के साथ साथ संस्थान बिना फूड लाइसेंस के चल रहा है और फूड हैंडलर का मेडिकल रिकॉर्ड पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड नहीं था। पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी। बेटी बार्न कैंसर और खाद्य कलर की अवधि समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में और वहां की साफ सफाई भी खराब थी। मौके पर लगभग 3 किलो फीनी जिसमें कि मरी हुई मक्खियां पाई गई हैं और नष्ट किया गया है। स्थान को सीज कर संभाग के सुधार के लिए इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है। नमूने जारी के लिए जवान स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए। और देखिए, राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत स्वास्थ्य विभाग ने नापासर में निरीक्षण के नमूनीकरण की कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पोखराज के साथ नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। वहीं जिला कलेक्टर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर नम्रता वृष्णि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा दल ने लगातार नापासर के दौरान रामदेव मंदिर के पास स्थित जाट मोहल्ला ने स्थित मैमर्स अजय होम फूड प्रोडक्ट पर जांच की है। संस्थान बिना फूड लाइसेंस के चल रहा था और फूड हैंडलर्स का मेडिकल रिकॉर्ड पर पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड नहीं था। पानी की जांच रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं थी। बेबी ब्रांड कैंसर और खाद्य कलर की अवधि समाप्त हो चुकी थी और वहां की साफ सफाई भी खराब थी। मौके पर लगभग 3 किलो फीनी जिसमें मरी हुई मक्खियां पाई गई को नमूने जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है और देखिए, बड़ी लापरवाही इसको बताया जा रहा है। बाड़ी धौलपुर राजस्थान के बिजौली स्थित गौशाला में जागृति महिला मंडल ने गौ सेवा का आयोजन किया, जहां पर इस कार्यक्रम में लगभग 50 किलो आटे की रोटियां महिलाओं ने अपने हाथों से गायों को खिलाई और 70 किलो गुड़ को टुकड़ों में काटकर गायों को दिया। इस दौरान महिला मंडल की सदस्य एक भी ड्रेस कोड के तहत गौशाला पहुंची, जहां उन्होंने गायों के बीच समय बिताया और भोजन ग्रहण किया। मंडल के सदस्य सोनम मित्तल ने बताया है कि उनकी संस्था पिछले 2 सालों से कई सामाजिक कामों में सक्रिय है। वैसे विद्यालय में बच्चों को सामग्री वितरण और इस वर्ष बिजौली गौशाला में गायों को रोटी खिलाकर वे बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि महिला और पुरुषों को गौ सेवा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और यह कार्यक्रम महिला मंडल द्वारा आपस में एकत्रित किए गए पैसे से आयोजित किया जाना चाहिए। और गौ सेवा के बाद महिलाओं ने आपस में गुलाल की होली भी खेली। इस मौके पर रजनी सिंगल, सुमन बंसल, सीमा मित्तल, राधा बिस्तल, सोनम बंसल, मनोरमा मित्तल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। डूंगरपुर में अरिहंत कंप्यूटर ड्रग क्लासेज में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क आरएसपी आईटी कंप्यूटर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद डूंगरपुर में पार्षद जयस लोदावरा, पंकज और जैन और आरकेसीएल सर्विस प्रोवाइडर देव इन्फोटेक के निदेशक भाविन शिमाल द्वारा किया गया। अतिरिक्त अरिहंत कंप्यूटर क्लासेस के निदेशक सुनील जैन ने बताया है कि राजस्थान सरकार और आरकेसीएल द्वारा आवंटित सीटों पर महिलाओं और बालिकाओं को 15 फरवरी से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुस्तक वितरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। संचालन रमेश डामोर ने किया। कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हुई पहचान निमराज के रूप में हुई थी और मेहंदबाज थाना इलाके का निवासी है, जो कि आबकारी एक्ट के तहत पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की और आखिरकार उसे मुख्य गेट ऑफिस के पास से पकड़ लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देश पर चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत सूर्यवाला पुलिस चौकी प्रभारी भूप सिंह और उनकी टीम ने बाड़क टिब्बी में
55 लीटर अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने 150 लीटर वाश भी नष्ट किया है और भट्टी का सामान जब्त किया है। आरोपी गौरीशंकर निवासी माड़क टिब्बी को गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस चौकी प्रभारी रणवीर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हनुमानगढ़ टिब्बी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अशरद अली के निर्देश पर चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत सूर्यवाला पुलिस चौकी प्रभारी भूप सिंह और उनकी टीम ने माड़क टिब्बी में 55 लीटर अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने 150 लीटर वॉश भी नष्ट किया है और भट्टी का सामान भी जब्त किया है। आरोपी गौरीशंकर निवासी माड़क टिब्बी को गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस चौकी प्रभारी रणवीर सिंह के मामले जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाते जाते एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा क्षेत्र में पुलिस ने ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने राजस्थान, पंजाब और गुजरात में कई ठगी की वारदातें की थी। 6 जनवरी को पीलीबंगा के सरकारी अस्पताल के पास एक महिला और पुरुष ने 70 वर्षीय परमेश्वरी को ठग लिया, जहां महिला ने उन्हें सोने की बुचली चोरी से बचाने का बहाना बनाकर उनके कानों की बुचली ले ली और रुमाल में बांधकर पैसे देने का प्रलोभन दिया। बाद में रुमाल में केवल कागज और 50 रुपए का नोट था। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अर्जुन, वीरू नाम और कृष्णा देवी शामिल हैं। आरोपितों के पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी ठगी की घटनाओं को स्वीकार किया है। पुलिस जांच कर रही है और अन्य गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। और धौलपुर राजा खेड़ा खासा स्टेडियम में ऐतिहासिक सरकारी चौथ के दंगल का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के नामी पहलवान ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस महामुकाबले की सबसे महत्वपूर्ण कुश्ती फिरोजाबाद के शेरा पहलवान और बज्जर हरियाणा के निशांत पहलवान के बीच हुई। 2 लाख रुपए के दांव वाली इस कुश्ती ने शेरा पहलवान ने अपने दमदार दांव से बाजी मारते हुए चौथ के दंगल का विजेता बनने का गौरव हासिल किया। बुद्धि और ताकत का जोरदार प्रदर्शन। आखिर मुकाबले में दोनों पहलवानों ने शानदार दांव, पेच और जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। कुश्ती ने रोमांचक क्षणों में दर्शकों की अंतिम समय तक बांधे रखा। आखिरकार शेरा पहलवान ने अपनी दमदार दांव से निशांत पहलवान को पटखनी देकर जीत दर्ज की। दंगल का मुख्य आकर्षण बने देवा थापा, जो कि नेपाल के प्रसिद्ध पहलवान देवा थापा ने अपने शानदार मुकाबलों से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने इस ऐतिहासिक आयोजन का भरपूर आनंद उठाया और इसे सफल बनाने में अहम योगदान दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।